ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने जो है साधारण औसत लाभ विधि यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने आपको पहले ही से बता के रखा था कि आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी भारित औसत लाभ विधि। आज जो है इसका हम थ्योरेटिकली आपको पूरा समझा देंगे, साथ ही साथ इसके फॉर्मूला के साथ एक एग्जांपल के साथ इस मेथड को भी पूरी तरह से आज के वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इन्हीं दोनों मेथड पे यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर जो है 2-3 बढ़िया वाले क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, जिससे ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आज का ये क्लास ओवर होगा आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा कि क्या क्या आपको क्वेश्चन करना है। तो इन सभी चीजों के लिए, क्लास को रूटीन वाइज करने के लिए, होमवर्क पाने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको जो है हमसे किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेना है, तो उसके लिए आप जो है ज्ञान आश्रम को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान आश्रम पेज को, और वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ज्ञान आश्रम पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो ज्ञान आश्रम को जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। ये नंबर हमारा है व्हाट्सएप के लिए और टेलीग्राम के लिए, इससे आप मैसेज डाल के जो है आप ज्ञान आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैसेज करेंगे। लेकिन हाँ, रिप्लाई वहां पे थोड़ा देर में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ये बात कंफर्म है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करते हो तो आपको सबसे पहले रिप्लाई मिल जाता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करा जाए तो हम लोग का ये बी वाला मेथड है, बी यानी दूसरा मेथड। कल हमने जो है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, क्यों होता है, सब बताया था, ठीक है। और इसी के साथ ये भी बताया था कि इसमें कितने मेथड है। तो इसी के मेथड के क्रम में सबसे पहला मेथड था औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें दो विधियां था, एक साधारण औसत लाभ विधि, दूसरा भारित औसत लाभ विधि। तो ये जो है उसका दूसरा यानी बी पॉइंट है, भारित औसत लाभ विधि। ये होता क्या इसमें समझिए, इसमें होता है क्या कि इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष का, जाहिर सी बात है औसत यहां पर भी है, औसत लाभ यहां पर भी है, यानी यहां पर भी जब औसत निकलेगा तो एक से ज्यादा डेटा रहेगा, यानी एक वर्ष से ज्यादा वर्षों का आपके पास लाभ दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि प्रत्येक वर्ष के लाभ को एक निश्चित भार संख्या से गुणा करके, एक निश्चित भार संख्या। अब ये भार संख्या क्या है, तो देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भार संख्या क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है, लिखा रहता है कि एक पहले वर्ष का कितना भार होगा, दूसरे वर्ष का कितना भार होगा, तीसरे वर्ष का कितना भार होगा, साफ साफ लिखा रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में भार संख्या नहीं दिया है तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि भार को आप अपने मन से पहले वर्ष को 1, दूसरे वर्ष को 2, तीसरे वर्ष को 3, चौथे वर्ष को 4, पांचवें वर्ष को 5, फिर 6, 7, 8 जितने वर्ष का डेटा रहेगा उस हिसाब से आपको भार उसको दे देना है, ठीक है। और ये भार होता क्या है, तो भार एक वेट दिया जाता है कि किस वर्ष को हम कितना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। सबसे शुरुआती वर्ष को सबसे कम वैल्यू दिया जाता है और जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं उससे ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो 1, 2, 3, 4 के क्रम में ये भार दिया रहता है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उसी भार संख्या से गुणा करते हैं और गुणा करके गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं, बात समझे। तो गुणनफल प्राप्त कर लिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद यानी तत्पश्चात गुणनफलों का योग निकाला जाता है, बात समझे। जो भी गुणनफल होगा उसका हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल हमें उसका पता चल जाएगा और उसी के साथ साथ जो है भार का योग भी निकाला जाएगा। जो हमारा भार संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रहता है उनका भी टोटल कर लिया है, गुणनफल का योग और भार का योग दोनों कर लिया जाता है। और यहाँ पर लिखा क्या है कि गुणनफल के योग को भार के योग से क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग का मतलब डिवाइड करते हैं, बात समझ में आया। गुणनफल के योग को भार के योग से डिवाइड करते हैं और इससे क्या प्राप्त होता है, इससे आपको भारित औसत लाभ प्राप्त हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, बात समझे। भारित औसत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनफल के योग को आपको किससे भाग देना पड़ेगा, भार के योग से भाग देना पड़ेगा, इससे भारित औसत लाभ पता चलेगा। उसके बाद कल वाला ही मेथड करना है, क्या करना होता है, अब इस भारित औसत लाभ का गुणा जो है किसके साथ करेंगे, क्रय किए गए वर्षों की संख्या, कल भी आपने समझा था ये क्रय किए गए वर्षों की संख्या, इसके साथ उसका हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने पर आपको क्या पता चलेगा, ख्याति का मूल्य पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है फर्म की ख्याति कितनी होगी, बात समझ में आया। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हमने देखा जाए तो क्या लिखा है, सबसे पहला इसमें भी दो स्टेप्स हम लोग जानते हैं, हमने बोला था ना कि स्टेप बाय स्टेप काम को करना है, इसलिए हम स्टेप यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सारे चीज को स्टेप वाइज ही हम पढ़ाते हैं। तो स्टेप आपको जो है अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि स्टेप को फॉलो करने से गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं और सब चीज सही होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी भारित औसत लाभ होता है, इक्वल टू क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी गुणनफलों का योग, ठीक है। क्या समझ में आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है, अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, यानी वेट्स का मतलब भार, यानी भारों का योग,
गुणनफलों का योग बटे में भारों का योग, इसी से क्या पता चलता है, भारित औसत लाभ पता चलता है। ऊपर हम लोग थ्योरी में भी समझे। दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ख्याति निकलता है, यानी गुडविल। गुडविल बराबर क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे निकला, ठीक है, और उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो क्वेश्चन में दिया रहता है साफ साफ के क्रैक किए गए वर्षों की संख्या कितना है। कभी कभी क्रैक किए गए वर्षों की संख्या नहीं देता, वहां पे आपको क्या करना रहता है, वहां पे आपको जो है लिखा रहता है कि कितना गुना ख्याति होगा। अगर कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी बात नहीं बोला है, तो क्या हो जाता है, जो एवरेज प्रॉफिट होता है वही हमारी ख्याति बन जाती है। सिंपल सी बात, क्लियर है। चलिए इस चीज को जो है एक एग्जांपल से बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल आपके सामने लग रहा है, साथ साथ पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि ये क्या है। देखिए क्या लिखा है, एक फर्म के गत 5 वर्षों का लाभ निम्नानुसार है, ठीक है। कौन कौन सा लाभ दिया यहाँ पर, 2016-17 का 5000 है आपका लाभ, 2017-18 का लाभ 7000 है, 2018-19 का लाभ 10,000 है, 2019-20 का लाभ 14,000 है और 2020-21 का लाभ 19,000 है। 5 वर्षों का लाभ आपके पास दिया हुआ है। इसके साथ बोल रहा है कि आपको भारित औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है, ठीक है। आपको जो है क्या बोला है कि भारित औसत लाभ के 2 वर्षों के आधार पर, यहां पर हमारा जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दिया, 2 वर्ष दिया, ठीक है। इसी के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। उपयोग किए जाने वाले भार, यानी भार यहां पे दिया हुआ है कि भार क्या क्या आपको उपयोग करना है। तो लिखा है 2016-17 के लिए 1, 2017-18 के लिए 2, 2018-19 के लिए 3, 2019-20 के लिए 4, 2020-21 के लिए 5। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जो है भाग यहाँ पे भार आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको इरेज करना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो है थ्योरी को इरेज कर दिया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला रहने दिया क्योंकि फॉर्मूला का यूज हमें सॉल्यूशन में करना है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कहाँ है, तो समझिएगा पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर जो है 126, पेज नंबर 126 है, ठीक है। और आपका जो है इसमें इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो कितना है, वो आपका जो है 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। बुक जो है वो आरसी अग्रवाल का है, बुक जो है आरसी अग्रवाल का है। और उसके बाद पब्लिकेशन जो है साहित्य भवन पब्लिकेशन का है, ठीक है। ये बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चे पूछने लगते हैं सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से एनालाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ लाभ दिए हैं, ठीक है। लाभ कितने दिए, एक दिया है 2016-17, ठीक है। 2016-17 का आपका लाभ दिया, कितना लाभ दिया है, वो दिया है 5000, ये दिया है। और साथ ही साथ ये आपका प्रॉफिट दिया है, और इसी के साथ साथ क्या दिया है, इसी के साथ साथ वेट भी दिया है, इसी के साथ साथ वेट भी दिया है। तो वेट्स कितने दिए, इसके लिए 1 दिया है। फिर उसके बाद 2016-17 के बाद 2017-18 उसके लिए आपका लाभ दिया है 7000, और उसके लिए वेट कितना दिया है 2। फिर उसके बाद 2017-18 के बाद 2018-19 इसके लिए लाभ कितना दिया है, इसके लिए आपका लाभ दिया है 10,000, ठीक है, 10,000 लाभ दिया, और वेट कितना है 3। उसके बाद हमारा 2019-20 के बाद हमारा जो है 2018-19 के बाद 2019-20 के लिए हमारे पास लाभ कितना दिया है 14,000, और इसके लिए वेट कितना दिया है, इसके लिए वेट दिया है 4। और फिर लास्ट हमारा 2020-21 इसके लिए लाभ जो दिया है वो कितना दिया है 19,000 का लाभ दिया, ठीक है। कितना दिया है 19,000 का लाभ, और हमारा जो है वेट कितना दिया है 5। ये सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में एक और बात दिया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को करने से पहले इसको एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या चीजें समझा बताया गया है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप हमको आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन को पहले समझे को कहना क्या है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात हो गया, ये सारी चीजें दिया है। इसके साथ साथ दिया है कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है, ये कितना दिया है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि वो कितना है, वो बोला है 2 वर्षों का, ठीक है। कितना दिया है 2 वर्षों का, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 2 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया है, 2 वर्षों का क्रय मूल्य, तो 2 दिया है, ठीक है। बात ये आपका दिया है, और आपको निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट से क्या, ख्याति, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल सी बात है, टेबल बनाना पड़ता है। उसमें हमारा क्या जाता है, उस टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल ईयर। नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, केवल ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा उस टेबल हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ लिखते हैं, प्रॉफिट्स, कितना लाभ है, ये 2 टेबल। तीसरा हमारा जो है वो क्या लिखते हैं, वेट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेट्स, भार, कितना भार दिया है। फिर इसके बाद हमारा चौथा हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट्स, यही तो मेन है ना, क्योंकि फॉर्मूला में हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जानना है, ठीक है। तो हमें चौथा में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं। बात क्लियर है। ये हमारा जो है टेबल बन गया, ठीक बात। अब इसमें हम सारी चीजों को रखते जाएंगे और सारी चीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल कितना है, 2016-17 में हमारा जो है प्रॉफिट कितना है 5000 का, ठीक है। वेट इसका कितना है 1। प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट गुणे वेट बराबर प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। प्रॉफिट गुणे वेट बराबर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5000 गुणे 1 यानी 5000, ठीक है। ऐसे आप सिंबल मत लगाइएगा, ये केवल आपको समझाने के लिए है। बात समझे। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट और वेट का गुणा करना, ठीक है, बात समझे, क्लियर है। दूसरा हमारा साल जो है वो कितना है 2017-18,
ठीक है 2017-18 लाभ कितना है 7,000, ठीक बात। वेट कितना है 2, तो 7 गुणे 2 यानी 7 दूना 14,000, ठीक है बात, यहां तक समझ में आया। तीसरा हमारा जो है साल वो कितना है 2018-19, ठीक है, इसके लिए हमारा कितना है 10,000, लाभ कितना है 10,000, वेट कितना है 3, 10,000 गुणे 3 यानी कितना हो गया 30,000, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चौथा हमारा कितना है 2019-20, 2019-20 लाभ कितना है 14,000, ठीक है 14,000, वेट कितना है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 14 चौके कितना होता है, ठीक है, तो 56, 14 14 28, 28 गुना 56, ठीक है 56,000, बात क्लियर है। 14 चौके 56 होता है, 56,000 हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो है अगला 2020-21, 2020-21 ये आखिरी साल, ठीक है, इस साल में आपका जो है कितना प्रॉफिट है, तो इस साल में प्रॉफिट है 19,000, हम लोगों ने 19,000, वेट कितना है, तो वेट है हमारा 5, ठीक है, तो 19 5 कितना होता है 95 है ना, तो 19 5 95, 95,000, ये हो गया, समझे बात, यहां तक क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला को पढ़ते हुए ध्यान से अपना काम चलना है। आपको क्या करना है, दो चीज का टोटल पता करना है, एक प्रोडक्ट का टोटल पता करना है, दूसरा वेट का। तो फिर इसके बाद हम लोग जो है इसी के नीचे टोटल कर लेते हैं। यहां पर जो है प्रोडक्ट का टोटल, ठीक है, यहां पर जो है प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, और यहां पर किसका कर लेंगे, यहां पर हम लोग वेट का टोटल करेंगे। सबसे पहले वेट का टोटल करेंगे, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 वेट का टोटल किया तो 15 आ गया, ठीक है। और इनका टोटल करिए, तो इनका टोटल करिए सबसे पहले लास्ट में, तो सबके 3 0 हो ही गया, ठीक है, 2 लाख हो गया। ये बात समझ में आया, क्लियर है, अच्छे तरीके से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। टोटल हमने कर लिया दोनों का। अब फॉर्मूला पे सारे चीज को रख दीजिए। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम गुणनफल को मिटाते हैं, समझ लीजिएगा। फॉर्मूला क्या बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे मिटा हुआ है, समझ लीजिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का टोटल कितना है 2 लाख, तो हमने जो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डाल दिया कितना 2 लाख, ठीक है बात, बटे में टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितना है 15, तो हमने जो है बटे में डाल दिया 15। अब 15 से 2 लाख को कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, कट करिए, 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15, 5 और 0, 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर उसके बाद क्या है 5 और 0, तो इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। 3 आ गया क्योंकि बार बार 45 45 चलता जाएगा, तो 13,333.33, इसी तरह चलता जाएगा। बात समझ में आया, 13,333.33 यही आएगा, और ये 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, इसलिए इसको आप कितना मानेंगे, 13,333 मान लेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा, इसलिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13,333 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब जब ये आ गया तो दूसरा हमें क्या करना होता है, दूसरा हमें गुडविल फाइंड करना रहता है, और गुडविल यानी ख्याति का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। तो नीचे थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको जो हम सॉल्व कर देते हैं, आगे ऊपर बाकी चीजें दिया है, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कितना आया 13,333 आया, ठीक है, गुणे नंबर ऑफ शेयर्स परचेस हमने यहाँ पे लिखा था कितना 2 था, तो 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, यानी 66,666। अगर उसमें 3 को अगर हम लोग शामिल कर ले तो यहाँ पे 66,666 की जगह कितना हो जाएगा 667 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका जो है ख्याति हो जाएगा। बात समझ में आया, पॉइंट अगर 3 भी ले लें तो हमारा अप्रॉक्स में कितना यही आएगा आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया सबको। तो ये था आज की वीडियो, आई थिंक सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है, और आपको अगर कोई डाउट हुआ पिछला क्लास और इस क्लास में तो वो भी कमेंट में पूछ दें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसमें आपके डाउट को भी क्लियर कराया जा सके और बताया जा सके कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों मेथड का एक फंडामेंटल क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बाय चांस पूछा जाता है। ऐसे देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन, क्योंकि आगे आप लोगों को वो काम देने वाला है। बात क्लियर है, तो ये हो गया एकदम अच्छे तरीके से आपको आ गया। हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस में आप भी जो है क्लासेस को करते रहें। साथ ही साथ ऊपर जो डिटेल हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया और यहाँ पर हमने फॉलो करने के लिए बोला है, उन सब जगहों पे फॉलो कर लें, जिससे आपकी और हमारी जो है कनेक्टिविटी बोला जाए, यानी कनेक्शन जो बोला जाए वो बना रहे, और एक दूसरे से हम लोग जो है बातचीत कर सकें। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकें, उसका आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। अब इसके अलावा हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। सबके पास अगर आरसी अग्रवाल का बुक है तो ठीक है, और जिनके पास आरसी अग्रवाल का बुक नहीं है उनको यही बोलेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पीडीएफ भेजे जाते हैं, वहां पे पीडीएफ पहले से मौजूद है, वहां पे जाइए, उस बुक से जो है आपको जो है उस पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। यहाँ पे होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बात समझ में आया? तो इसको आप लोग करेंगे, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।